भारत की आवी जारहियत और दीगर इक़दाम के बाद पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है माजी की टेंशन से और आज की सूरत हाल में, एंड वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है। पासा पलट रहा है नरेंद्र मोदी इन जिद्दोजहद की वजह से। साथ ही पाकिस्तान को सजा देने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना है। बलूचिस्तान के मामला हमारे लिए खराब हो सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मामला खराब हो सकते हैं। यूडी के बाद उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की थी, इस तरह पुलवामा के बाद भी उन्होंने बालाकोट पे अटैक किया था, वो भी होगा। वो हफ्ते के बाद हो, 10 दिनों के बाद हो, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, खुली वॉर। वो कह रहे हैं जो 7 अक्टूबर हम इसको, हमारे लिए ये 7 अक्टूबर है और इसका जवाब भी ऐसे दिया जाएगा। इनके इरादे तो यहाँ से नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को भी इन्होंने इन्वोक किया है कि जी जिस तरह यहूदियों के साथ मुसलमानों ने किया, इसी तरह मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ भी बड़ा आजमा है। तो हिंदू और यहूदी एक ही सफ में खड़े हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये उसी तर्ज अमल पर चल रहे हैं जो इजराइल ने किया है, क्योंकि इजराइल का एक बहुत अहम किरदार है कश्मीर के अंदर। उन्होंने हिंदुस्तान को मतलब सारी ट्रेनिंग। एजाज साहब, क्या किरदार है इजराइल का, जरा खुल के आज बात करें। मतलब उनके वहाँ पे एक्सपर्टीज हैं, उनके वहाँ पे ट्रेनर्स हैं, आज से नहीं है काफी अरसे से हैं। भारत की जानिब से अब सिफारती ताल्लुकात को मजीद महदूद करने का कहा गया है और सिंतास मुआहिदा खासकर मुअत्तल किया गया है। सो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला, इसके अलावा कोई चीजें नहीं है। बिल्कुल, मोदी चूंकि एक नजरियाती आदमी है, हिंदुत्व के लोग हैं, भारत अखंड भारत की बात करते हैं, तो उनसे आप तवक्को रख सकते हैं। ये हिंदुस्तान स्टेट बन चुका है, ये सेकुलर स्टेट नहीं है। इस पे रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं, हर प्लेटफॉर्म जो हमारे पास अवेलेबल था, हम कह रहे थे दैट इंडिया इज लुकिंग फॉर अ वॉर, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ वॉर। पिछले 3 साल से तकरीबन 100 बिलियन का डॉक्यूमेंटेड असला है जो उन्होंने पूरी दुनिया से लिया, और वो कन्वेंशनल असला है। कन्वेंशनल वॉर के लिए उन्होंने असला लिया, तो उन्होंने जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करना है। देखिए, पाकिस्तान को एक चीज का पता है कि वी कैन नॉट फाइट अ कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। दोस्तों, पहलगाम अटैक हुए लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अब यही सोचकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि मोदी अभी शांत है, जब वो बोलेगा तब पता नहीं हमारा क्या होगा। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट घोषित हो गया है। पूरा पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि अगर कहीं भारत हम पर हमला कर देता है तो पूरी दुनिया भारत के साथ ही खड़ी होगी और हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रोना धोना, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। यकीनन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, लेकिन मुतअद्दिद बार कार्रवाइयां की गई हैं भारत की जानिब से इस तरह की। क्या वो तमाम तर कार्रवाइयां और आज जो है इस तरह से सफारती ताल्लुकात को तंग कर देना, सिंतास मुआहिदा खत्म कर देना, क्या अल्टीमेट ये रिजल्ट निकालना चाह रहा था भारत? नहीं, मेरा ख्याल में रिजल्ट तो देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी पे मैंने पहले अर्ज किया, भारत यूनिलैटरली टर्मिनेट नहीं कर सकता। वो इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा है कि कोई पार्टी आर्टिकल 12 के तहत कोई पार्टी इसको यूनिलैटरली टर्मिनेट नहीं कर सकता। वो तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि भारत अगर ऐसा करेगा बीइंग अपर राइपेरियन, तो फिर चाइना भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि हमें पैनिक में आ जाना चाहिए। हमें अपने ऑप्शन देखनी, हमें अगला जो स्टेप आना है वो भारत का कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना है। बलूचिस्तान के मामला हमारे लिए खराब हो सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मामला खराब हो सकते हैं। यूडी के बाद उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की थी, इस तरह पुलवामा के बाद भी उन्होंने बालाकोट पे अटैक किया था, वो भी होगा। वो हफ्ते के बाद हो, 10 दिनों के बाद हो, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इसलिए हमें थोड़ा बहुत एहतियात से लेना है, अपने आप को अलर्ट रखना है, क्योंकि बहरहाल ये लोकल भारत की जो अंदर की पॉलिटिक्स है उसका भी एक हिस्सा है कि पाकिस्तान को रैंप अप, मामला को रैंप अप किया जाए, कश्मीर को रैंप अप किया जाए। और फिर देखिए ना, कश्मीर में ये जो बातें कर, कश्मीर में भी एक लिहाज से एक गुस्सा तो है, क्योंकि जो उसका रियासत का दर्जा था वो ख़त्म कर दिया। उसको बहाल ना करने का भी एक तरीका ये मकसद हो सकता है पहलगाम का, कि चूँकि बहुत सी आवाज़ें आ रही थी, उमर अब्दुल्ला जो नए चीफ मिनिस्टर बने वो भी यही बातें कर रहे थे कि रियासत का दर्जा हमें वापस दीजिए। तो वहाँ से भी उनका भी एक लिहाज से उनको भी खामोश करने का तरीका हो सकता है कि अब तो देखिए दहशतगर्दी बढ़ गई है बकौल उनके, तो अब रियासत का दर्जा वापस नहीं हो सकता। जो काले कवानीन मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाफिज हैं वो हम दोबारा उनको हम रिवोक नहीं कर सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। हमने अगर हमारी स्पेस को वायलेट करते हैं या किसी और जगह में स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान शुड बी रेडी टू स्ट्राइक बैक। बिल्कुल। मोहम्मद मालिक साहब, अगर आप अब्दुल बासित साहब से कोई सवाल पूछना चाहें। नहीं, मेरा तो एक ही सवाल है, बादशाह ने वहाँ सर्व भी किया हुआ है कि क्या इनके ख्याल में ये सिर्फ अभी भारत प्लेइंग टू द गैलरी कर रहा है
या इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इसको और सीरियस करने की बात को? मेरे ख्याल में मालूम साहब इट इज प्लेइंग टू द गैलरीज एज वेल एज उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ही बड़ा हिस्सा है इसमें। और फिर ऑब्वियसली ये भी एक है कि जी इंडिया जिस तरह यहूदियों, ये क्योंकि 7 अक्टूबर को भी इन्होंने इन्वोक किया है कि जी जिस तरह यहूदियों के साथ मुसलमानों ने किया, इसी तरह मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ भी नबरत आजमा है। तो हिंदू और यहूदी एक ही सफ में खड़े हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है, मिडल ईस्टर्न मामलात भी हैं इसमें, और कुछ उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। और ऑब्वियसली कश्मीर पे भारत आज से बात नहीं करना चाहता। कश्मीर को भी वो जो कश्मीर में जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, उसको भी पसपा करना चाहते हैं, उसको भी कमज़ोर करना चाहते हैं। और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली डिफेंसिव पे लाना चाहते हैं कि अगर हमारी सपोर्ट है कश्मीर के हवाले से, उनकी जद्दोजहद के हवाले से, तो पाकिस्तान अपना हाथ मुकम्मल तौर पर उठा दे। तो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं विच आर प्लेइंग। और बिल्कुल मोदी चूंकि एक नजरियाती आदमी है, हिंदुत्व के लोग हैं, भारत अखंड भारत की बात करते हैं, तो उनसे आप तवक्को रख सकते हैं। क्योंकि ये सावरकर ने ही, वो जो इनका गुरु है, उन्होंने ही 1915 में ये टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट पेश किया था। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ एक्शन ले। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, मेजर गौरव आर्या ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। दिस इज द क्रक्स, ये है वो बात। और उन्होंने क्या कहा, मैं जरा उस पर बात करता हूं ताकि आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर किस तरह की चीजें जो है वो तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम क्या है, हम 140 मिलियन लोग, क्या हम जिंदा लाशें हैं, हम पे जब मर्जी पाकिस्तान जो है वो चढ़ाई कर देता है। वो कह रहे हैं कि ये जो वाकया कश्मीर में हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया। दिस इज व्हाट मेजर गौरव आर्या इज सेइंग। और वो क्या कह रहे हैं, दे शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एस्केलेशन करें। हॉरिजॉन्टल भी एस्केलेशन करें एंड वर्टिकल एस्केलेशन भी करें। और ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, खुली वॉर। हर तरफ जो है ना वो इंडियन जो आर्मी चीफ है उनको भी कह दें, नेवल चीफ को भी कह दें, एयरफोर्स चीफ को भी कह दें, सबको कह दें कि जनाब ये चीजें हों। क्या नरेंद्र मोदी ये बात मानेंगे? क्या नरेंद्र मोदी ये करेंगे? आपका क्या ख्याल है? अभी तक इस वाकये को हुए तकरीबन 30 घंटे होने को हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। दे आर गेटिंग रिस्पॉन्सेस। They are getting a response from MEA, they are getting a response from Home Ministry, they are getting a response from Defense Ministry, they are getting a response from Economic Affairs Ministry in case if there is to be a war. If there is to be a war between Pakistan and India, obviously अपनी गवर्नमेंट से तो पूछना है ना, इकोनॉमी वालों से तो पूछना है ना भाई, करनी है नहीं करनी, क्या पोजीशन है, हमारी सप्लाई चेन की क्या इशू है, बहुत कुछ है। एक चीज, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला, इसके अलावा कोई चीजें नहीं है। 3 चीजें होती हैं कोई भी मुल्क जब इस तरह की सिचुएशन आती है, या तो लॉफेयर के जरिए आप चीजों को मैनेज करेंगे, या आप काइनेटिकली मैनेज करेंगे, या आप डिप्लोमेटिक करेंगे। इंडिया बकौल मेजर गौरव आर्या उनको काइनेटिक करना चाहिए। और लॉफेयर जो है ये कोई चीज नहीं होती, ये मोडालिटी, इंस्टीट्यूशंस, अखलाकियात, ये सारी बातें, और डिप्लोमेसी भी कुछ नहीं होती। जो मेजर साहब हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं ये थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। अब वो कह रहे हैं जी कि भारत का कोई फ्यूचर नहीं है, या व्हाट विल बी इंडियाज फ्यूचर अगर हम ये नहीं हमला करते। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान पे हमला नहीं करते तो आप इसी तरह अपने बंदे मरवाते रहेंगे ये साथ। लेकिन इन केस वो हमला कर देते हैं तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता? ये सवाल तो है ना, मैं उस पर भी बात करूंगा। पाकिस्तान क्या करेगा, क्या कर सकता है इन केस ऑफ एन एस्केलेशन? मैं आपको बताने लगा वो क्या, मैंने आई हैव फाउंड दैट वो सोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान क्या करेगा। मेजर साहब ने तो ये बात कर दी है ना कि जनाब ये होना ही होना है और हमें करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी साहब अगर आप ये नहीं करते तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेरी गुड। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने बालाकोट में जो टारगेट किया था, पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला कहते हैं, जारी बात है, ही इज एन इंडियन फौजी, तो जारी बात है पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की आर्मी कुछ जो है ना उसको हमला करें। आप ये जो जहादी जमातें हैं इनको क्यों हमला करते हैं? व्हाई आर यू अटैकिंग देम? उनको करने नहीं चाहिए, फौज पे करें। लेकिन द क्वेश्चन इज अगर आप फौज पे करेंगे तो फौज तो रिस्पॉन्ड करेगी, फिर इंडिया क्या करेगा? सो मेजर साहब की बातों के 2 मतलब है। एक तो वो है कि या तो वो अवाम को कह रहे हैं कि भाईजान इस एंगल से सोचें, दूसरा उनको पता है कि ये इंडियन फौज ने नहीं करना। व्हाई विल इंडियन फौज अटैक? या क्यों इंडियन नरेंद्र मोदी ऐलान करेंगे? देखिए अगर वो ऐलान करते हैं तो पाकिस्तान के जो व्हाट आर द टूल्स इन द आर्सेनल, कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल पड़ेगी? या इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं बोलेगी? बोलेगी, 100% बोलेगी, बात करेगी और कहेगी क्यों कर रहे हो? ये ऐसी चीजें हो सकती हैं, उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर वो इस तरह करते हैं कि वो आजाद कश्मीर के अंदर, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो आजाद कश्मीर के अंदर कोई स्ट्राइक कर दें, वो कहें जी यहाँ पे जो है वो उनके हैं क्या उसे बोलते हैं
जहादियों के जो नेटवर्क हैं, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो पर्सपेक्टिव जाता है वो फौज पे तो हमला करने वाला नहीं जाएगा, बिकॉज अगर फौज पे हमला किया जाता है पाकिस्तान की तो देन ऑब्वियसली एवरीथिंग विल अनलिश। इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बंद करें ये एम्बेसीज, वापस आ जाएं, सिर्फ ईमेल के जरिए राब्ता। ये इंडिया के अंदर एक लाइन का पर्सपेक्टिव है, लेकिन इंडिया क्या है इसको बंद करे, ऐसा करेगा क्या? ऐसा कर सकता है? अगर करेगा तो बड़ी बात है, देखते हैं कि इंडिया करता है। अगर ये वो बात कर रहे हैं कि जी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बंद करें, ना कोई वीजा आना ना कोई वीजा जाना, इसमें तो कोई है ही कुछ नहीं है, तो हमें करने की क्या जरूरत है? छोड़ें जी पाकिस्तान को, हमने इनके साथ करना ही नहीं है। देन वो कहते हैं जी कि जो बीसीसीआई है एंड बॉलीवुड, इनको खत्म कर देना चाहिए। क्या पाकिस्तान के साथ ये रोजाना ये तमाशा करते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी दे के, पैसे मिलेंगे, तो वो अपने बीसीसीआई पे हमला कर रहे हैं, अपने बीसीसीआई को कह रहे हैं कि तुम क्यों खेलते हो पाकिस्तान के साथ। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान हम ना जाएंगे ना उनको ले आने आएंगे। सो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि दैट इज अनदर सजेशन व्हिच इज गिविंग, ही इज आस्किंग अटैक द पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तान की फौज पे हमला करें, ऑल आउट वॉर करें। दूसरा वो कह रहे हैं ताल्लुकात खत्म कर दें। तीसरा वो कह रहे हैं जनाब बीसीसीआई और बॉलीवुड जो है खबरदार, उन्होंने अगर पाकिस्तान के साथ कोई कोलैबोरेशन की देन बाइकआउट करें पाकिस्तान का, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं जाएगी, कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई राब्ता नहीं होगा, हर किस्म की चीजें जो है वो बंद कर दी जाए पाकिस्तान के साथ। दिस इज एन अप्रोच, दैट्स अ सजेशन व्हिच इज गोइंग ऑन विद देन उन्होंने कहा जी कि 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको खत्म कर दें। जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था जिसमें सारे का सारा ये फैसला किया गया कि एलओसी के ऊपर सीज फायर रहेगा, दैट वाज अ मिलिट्री डिप्लोमेसी ऑन बोथ साइड्स, वो कहते हैं जी इसको भी खत्म कर दें। सो दिस इज समथिंग इज इंपॉर्टेंट। देन वो क्या कह रहे हैं? देन वो कह रहे हैं जनाब कि हॉट परसूट करें, फॉलो करें इनको फॉलो करें इन लोगों को। सो मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं, या तो वो सजेशंस दे रहे हैं कि उनको पता है कि मोदी साहब ने जारी बात है इनमें से कुछ तो फॉलो करेंगे, या हॉट परसूट करेंगे, 2003 का एग्रीमेंट खत्म करेंगे, जो है वो फौज पे कोई हमला कर देंगे, व्हाट्सएप कॉल खत्म कर देंगे, बीसीसीआई बॉलीवुड कनेक्शन खत्म कर देंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर देंगे, कुछ कर देंगे ना, कुछ तो करेंगे नरेंद्र मोदी साहब। जारी बात है उनको ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। दोस्तों, जब से पहलगाम अटैक हुआ है, भारत का बच्चा बच्चा यही चाहता है कि पुलवामा करके पाकिस्तान तो बच गया था, लेकिन इस बार पहलगाम करके पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। पाकिस्तान ने जब भारत में पठानकोट किया था, जब पुलवामा किया था, तब भारत ने सिर्फ उरी अटैक किया था और बालाकोट स्ट्राइक किया था, लेकिन इस बार भारत को पाकिस्तान पर फुल फ्लेज अटैक कर देना चाहिए और भारत को इस तरह अटैक करना चाहिए कि इस बार पाकिस्तान नाम की चीज़ दुनिया के नक्शे से मिट जानी चाहिए। दोस्तों, जब से पहलगाम अटैक हुआ है, पूरे पाकिस्तान मीडिया में ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भारत ने खुद ही ये अटैक करवाया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया है पाकिस्तान पर थूक रही है, पूरी दुनिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपना ही राग अलाप रही है और इस अटैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी पता है कि ये काम उसकी आर्मी ने करवाया है। दोस्तों, अभी 2-4 दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये बात कही थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदू पूरी तरह से हमसे अलग हैं और हम कश्मीर में जिहाद करते रहेंगे, और इसी के तहत उन्होंने ये अटैक करवाया है। लेकिन ये अटैक करवा के पाकिस्तानियों ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इस बार भारत पाकिस्तान पर ऐसा अटैक करेगा कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 दफा सोचेगा। दोस्तों, भारत के मेजर गौरव आर्या है, जिन्होंने एक वीडियो में ये कहा था कि हमें पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए। उनका एक वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया है और पूरा पाकिस्तान अभी डरा हुआ है कि अगर कहीं मेजर गौरव आर्या की बात मोदी जी ने सुन ली तो मोदी जी हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। खैर, भारत के दुश्मनों में ये डर बने रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।